साथियों, आज सबसे पहले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनको 10 सालों में पूरे देश में आयकर में बदलाव करने के बारे में अपने हिसाब से बदलाव किया, जीवन बीमा निगम और सामान्य जनता के बदलाव के लिए शायद इस बार आपके लिए व्यवस्थाएं करने की व्यवस्था करने की सोच रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देर आए दुरुस्त आए, और अगर इसमें यह हो जाता है और अगर एटीसी में 3 लाख रुपए तक की लिमिट बढ़ाने की बात हो रही है और साथ में हाउसिंग लोन के लिए भी इंटरेस्ट में वो रेट बढ़ाने, वो उसकी सीमा बढ़ाने की बात हो रही है, अगर ये दोनों होते हैं और साथ में ये रिजिम 1 और रिजिम 2 वाले में कोई कंफ्यूजन दूर करने की बात हो रही हो, तो देखते हैं। हालांकि फिंगर क्रोस्ड, उम्मीद कम है, क्योंकि बदलाव वो नहीं चाहते। बदलाव चाहते तो पूरी मंत्रिमंडल में ही बदलाव होता, स्पीकर में बदलाव होता या नीतियों में बदलाव होता। पर हो सकता है जो आने वाले समय में बिल्कुल कुछ ही चंद महीनों बाद ही महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, इन जगह फिर चुनावों की फसल काटनी है, तो अगर उसके लिए कोई पब्लिक का ध्यान आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। पर खैर, पॉलिटिक्स को छोड़िए, अभी हम बात करते हैं आपके जीवन लक्ष्य को करने के लिए 10 महत्वपूर्ण बिंदुओं का हमको ध्यान रखना है। और वो 10 महत्वपूर्ण बिंदु अगर आप ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूं आपके लिए बहुत ही उचित होगा। पहला बिंदु है, अगर हम लक्ष्य करने जा रहे हैं तो पहला उसका सबसे मुख्य बिंदु है, दुर्घटना बीमा लाभ 100% देना है। मतलब किसी के साथ कोई कोताही नहीं बरतनी। एक्सीडेंट बेनिफिट इस प्लान का एडेड एक महत्वपूर्ण बिंदु है, और उससे हर प्लान की तरह नहीं, इस प्लान में एक एडेड है ये, इसलिए इसको हमको देना ही देना। नंबर 1। नंबर 2, इस प्लान को जब भी दें, अगर पार्टी को मिल सकता, एलिजिबिलिटी है, तो टर्म राइडर भी देना कंपलसरी है। और टर्म राइडर भी प्लान शुरू करते वक्त ही देना है, बाद में कई हर्डल्स आ जाते हैं, इसलिए टर्म राइडर भी हमको उसी के साथ देना है। नंबर 3, कम से कम बीमा अगर इंडिविजुअल का करना है तो सम एश्योर्ड 10 लाख से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि 10 से कम में आने वाले 20 साल बाद जो मैच्योरिटी होगी उससे उसके लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी। इसलिए हाँ, अगर जीवन साथी कंसेप्ट दे रहे हो तो आप दोनों को जब एक ही जगह बता रहे हो तो उन दोनों को आप 5-5 लाख करके बता सकते हो। पति पत्नी दोनों को बीमा 5-5 लाख का दे सकते हो। अगर इंडिविजुअल लेवल पे देना है, चाहे वो कन्यादान है, चाहे प्रोफेशनल कंसेप्ट है, दोनों में इंडिविजुअल लेवल पे 10 लाख का सम एश्योर्ड देना है। ये हमको बेसिक थीम है। नंबर 4, जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो है टारगेट, क्योंकि इस प्लान का नाम ही लक्ष्य है, और जब लक्ष्य है तो हमको टारगेट भी पहले फिक्स करना है। प्रीमियम क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये बाद की स्टोरी है। पार्टी जब फाइनल करती है तब प्रीमियम पूछती है, अब कितना बताओ, एग्जैक्ट प्रीमियम क्या आएगा, तब हमको बताना है। इसलिए पार्टी को इन प्रीमियम की डिस्कशन पहले नहीं करनी, पार्टी को पहले से टारगेट देना है, क्योंकि हमारा टारगेट है 10 लाख का। इसलिए हमारा इस 18 से 30 साल के बीच में मेरा ये मानना है कि आपको टारगेट बताना है मंथली 4000, ईयरली 48,000 रुपए बताना, मंथली है 4,000 रुपए। जब प्रीमियम फाइनल करें तब ईयरली लेना है। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण थीम है।
और इस पॉइंट को समझोगे तो उसका फायदा बहुत है। उसमें हम एक्सीडेंट बेनिफिट, टर्म राइडर सब कुछ जोड़ने के बाद भी 48,000 प्रीमियम नहीं आएगा। इसलिए बिल्कुल निसंकोच रहें। 10 लाख की पॉलिसी 18 से 30 साल के बीच में हमारा टारगेट 4,000 रुपए महीने का होना चाहिए। नंबर 4, जब भी हम जीवन लक्ष्य के लिए किसी के घर में जाएं तो हमको पहले से आइडिया होना चाहिए कि पार्टी, क्योंकि जब भी हम अगर जीवन साथी समझाने जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, पार्टी के ऑफिस में नहीं जाना, पार्टी को रास्ते में नहीं समझाना, पार्टी को सिर्फ और सिर्फ घर पे ही समझाना है। और घर पे भी कब, जब पत्नी साथ हो, सामने हो नहीं। क्योंकि इस उम्र में अगर पति पत्नी आमने सामने हैं तो उस वहां अभिकर्ता का कोई काम नहीं है। इसलिए हमको ये ध्यान रखना है दोनों अगल बगल हो जब हम जाएं, और तब हम वो दोनों को पूरा देख सकते हैं, वो दोनों हमको पूरा देख सकते हैं, और वो दोनों एक दूसरे को अगल बगल से ही देख सकते हैं। इस पोजीशन में होते हैं तब ये बीमा सबसे बेस्ट होता है। और उसके बाद अगला पॉइंट है, बीमे की शुरुआत करते वक्त हमको ये समझाना है उनको कि आप दोनों अगल बगल बैठे हैं, आपको समझाना है कि देखो मार्केट में ऐसे ऐसे मार्केटिंग के फंडे चल रहे हैं कि कब कौन किसको मार्केटिंग का गच्चा लगा जाए पता नहीं। फंडे चलते हैं, कब कौन किसको जेब काट जाए पता नहीं। इसलिए हम आपको दोनों को अगल बगल बिठा के एक के साथ एक वास्तविक फ्री प्लान देने आए हैं। LIC के साथ साथ पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ये फंडा कहीं भी नहीं चल पाता। एक के साथ एक फ्री, बड़ा अजीब बात है। ये वास्तविक जीवन साथी की आभास देता है, वास्तविक जीवन साथी की परिकल्पना को चरितार्थ करता है। इसलिए एक के साथ एक फ्री हमको समझाना है कि देखिए मार्केट में ऐसे ऐसे फंडे चल रहे हैं। देखो भाई साहब के पास कितने फ्री सिम है, भाभी जी को पता नहीं है, भाभी जी के पास कितने फ्री सिम है, भाई साहब को नहीं पता, क्योंकि कब कौन किसको गच्चा दे गया पता नहीं। लेकिन हम आपको दोनों को अगल बगल में बिठा के ये प्लान समझा रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री है। अगर आप इस पति के साथ कुछ हुआ तो पत्नी के लिए वो पॉलिसी फ्री रहेगी और पति की पॉलिसी भी चलती रहेगी डेथ के बावजूद बिना प्रीमियम भरे, पेमेंट होता जाएगा। मतलब इतना जबरदस्त इस प्लान का सेंस है कि आप सोच सकते हैं कि लक्ष्य में हम टर्म इंश्योरेंस को भी भूल जाते हैं। टर्म इंश्योरेंस का पैसा मिलता है। नंबर 2, रेगुलर इंटरवल में हर साल अपने खर्चे का पैसा मिलता है। और नंबर 4, मैच्योरिटी पे भी पैसा मिलता है। टोटल अगर कर लेते हैं सम एश्योर्ड का 5 टाइम्स पैसा मिनिमम मिलता है। इसलिए इस प्लान को बहुत जबरदस्त तरीके से हमको समझना है। और इसके बाद सबसे पहले हमको एक चीज और महत्वपूर्ण है, जब भी हम प्लान समझाएं, प्लान समझाने का मतलब हमारा है प्लान करके आना है। हम केवल समझाने नहीं जा रहे, करके आ रहे हैं। और जब बीमा करना हो या मैच जीतना हो तो T20 के युग में क्या करना पड़ता है, मारधाड़। और जब मारधाड़ करनी हो तो मारधाड़ का सबसे पहला सिद्धांत आदरणीय भाभी जी को अमर रखना है। उनकी मृत्यु का कोई उदाहरण नहीं देना है। अगर उनकी मृत्यु का उदाहरण दिया तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लान वहीं बंद हो जाएगा, समझाना बुझाना खत्म। इसलिए ये, और आदमी तो पैदा ही मरने के लिए हुआ है, इसलिए वो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। आदमी को तो कितनी बार दिन में मारो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसका पैदाइश भी इसी वजह से हुआ है। इसलिए डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, आपको उसी ढंग से सोचना है। और इसीलिए दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं
कि आप अभी इस प्लान को और जबरदस्त तरीके से करेंगे। नंबर 2, हमको अपने हिसाब से प्लान में ये बताना है कि हमको अगर वैसे ही उदाहरण देना है तो 5 साल से पहले किसी की मृत्यु का उदाहरण नहीं देना। भले ही पार्टी पहले दिन ही बीमा कराने के बाद बाहर ऑफिस से बाहर निकलते ही एक्सीडेंट से खत्म हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट मिलेगा। लेकिन हमको उदाहरण देना है 5 साल से पहले मौत का नहीं उदाहरण देना है, क्योंकि 5 साल देंगे तो हमारा एजेंट बचा रहेगा। और इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए आगे हमको हमेशा उस बात, अब आजकल क्या न हमको इतनी जल्दी करनी है मृत्यु का उदाहरण देने में, न हमको बताना है। आप अगर सेंसिबली बात करते रहेंगे तो आजकल की महिलाएं पुरुषों से ज्यादा समझदार है और वो अपने आप ही पूछ लेती है 2-3 मिनट बाद खड़ी होके कि भाई साहब आपके ये हमारे पतिदेव नहीं रहेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो इस ढंग से ये अब आपको मरने मारने की आजकल ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उसके बाद हमको एक चीज और ध्यान रखना है कि इस प्लान में मैच्योरिटी पे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, मैच्योरिटी के टाइम पहले पेमेंट मिल जाता है। दूसरा, एक मार्केटिंग का ध्यान रखना है, जो लकीर के फकीर की तरह इस प्लान में लिखा है 10% ऑफ सम एश्योर्ड एवरी ईयर मिलेगा आफ्टर डेथ, वो नहीं बोलना है। हमको रकम के रूप में बताना, एग्जैक्ट अमाउंट बतानी है कि कितने पैसे मिलेंगे। और अगर हमने जीवन साथी कंसेप्ट दिया है तो भाभी जी की प्रीमियम लेस करने के बाद में बताना है कि इतना पैसा मिलेगा आपको हमेशा भाभी जी, और वो पैसा सर्वाइवल बेनिफिट में से उनकी प्रीमियम एडजस्ट करते हुए करना है। इसलिए बहुत ही शानदार प्लान है। आपको बहुत सारी बातें मैं चाहता हूं, पूरा प्रेजेंटेशन आपको राइटिंग में देंगे, टाइम लगेगा, पर मैं नहीं चाहता इन छोटे छोटे बिंदुओं को आप भूल जाएं। इसलिए आज के लिए मैं चाहता हूं कि आप इस प्लान की बहुत महत्वपूर्ण बातें समझें। साथ में आप लोग एक चीज का और ध्यान रखें। आज का वीडियो कैसा लगा? मेरा मोबाइल के इस चैनल को, आप यूट्यूब के इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में सब लोगों को बताएं कि बजट हो सकता है हमारे लिए इस बार खुशियों की सौगात लेके आए। 23 जुलाई से ये जो बारिश चल रही है आजकल, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।